सभी भाई बहनों को जय मसीह की। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे परमेश्वर के अनुग्रह से मेरे मसीह भाई बहनों। तो आज हम लोग जानेंगे प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की अगुवाई से मेरे मसीह भाई बहनों कि बाइबल को कैसे पढ़ना चाहिए। मेरे मसीह भाई बहनों से बहुत से लोग होते हैं जिनको बाइबल पढ़ने जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हम कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें मेरे मसीह बहनों। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कुछ ऐसे बातें जो आपको फॉलो करना है ताकि आप लोग बाइबल पढ़ने में आप लोगों को आसान हो जाए मेरे मसीह बहनों। बाइबल के लेके बहुत लोगों के मनों में उलझन रहता है कि हम बाइबल कहाँ से पढ़ें, कौन सा पढ़ें, कैसे याद करें मेरे मसीह बहनों। तो मैं आज आप लोग को बताऊंगी। और ऐसे बहुत से लोग होते हैं मेरे मसीह भाई बहनों जो आम पुस्तक की तरह बाइबल को उठा के पढ़ने लगते हैं, लेकिन नहीं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको बाइबल पढ़ने से पहले प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। ये हमारा आम पुस्तक नहीं है मेरे मसीह भाई बहनों, ये हमारा आत्मिक पुस्तक है, आत्मिक रोटी है मेरे मसीह भाई बहनों। इसलिए जो हमारा आत्मिक सहायक है मेरे मसीह भाई बहनों, व्यक्तिगत रूप मेरा जो परमेश्वर पवित्र आत्मा है मेरे मसीह भाई बहनों, उससे हमको प्रेयर करना चाहिए ताकि हम बाइबल पढ़ने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमारे मनों में जो भी हम पढ़ें उसको बैठाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आप लोगों को बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए मेरे मसीह भाई बहनों। मैं आप लोगों को बाइबल से समझाती हूँ दिखा के। आप लोग देखिए यहाँ पे देखिए, अभी आप लोग को दिखाती हूँ। मोबाइल में मेरी कुछ दिक्कत हो गया है। चलिए ठीक है, मैं ऐसे बता दे रही हूँ। दिक्कत हो गई मोबाइल में, इसलिए नहीं हो रहा था। तो मेरे मसीह भाई जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल खंड नंबर 2 भागों में बांटा गया। एक है पुराना नियम और एक है नया नियम मेरे मसीह भाई बहनों। तो हमको नया नियम से बाइबल पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम पुराने नियम अगर पढ़ते हैं तो हमको बहुत बहुत सा लगता है और उसको बहुत गहराई अध्ययन है पुराने नियम, हमको बहुत समझना पड़ता है। लेकिन हमको नया नियम से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे पहला पुस्तक है मती पुस्तक है मेरे मसीह भाई बहनों। तो हमको पहले नंबर हमको तो पहले नया नियम पढ़ना चाहिए। उसके बाद दूसरा है कि हम जो भी चैप्टर पढ़ते हैं मेरे मसीह भाई बहनों, हमको 2 से 3 बार उस चैप्टर को पढ़ना चाहिए ताकि हम जो भी पढ़ें ताकि हमको वो वचन याद हो जाए मेरे मसीह भाई बहनों। अब जो भी अध्याय का हम जो भी वचन पढ़ते हैं वहाँ पे मेरे मसीह भाई बहनों से लिखा होता है, खंड 1 खंड 2 खंड बनाया होता है कि ये मतलब कौन से अध्याय में कितने वचन है। परमेश्वर यहाँ पे ऐसे बताते हैं, जैसे खोई हुई सिक्के का दृष्टांत है, स्वाधीन नमक है। ऐसे ऐसे मेरे मसीह भाई बहनों खंड होते हैं ना अध्याय में। तो आप जो भी खंड याद करें, जो भी वचन आप याद करते हैं, जब 2 से 3 बार पढ़ते हैं मेरे मसीह भाई बहनों, तो आप जो भी वचन को याद कर लेते हैं। आप अपना एक नोटबुक बना लीजिए, जो भी वचन पढ़ते हैं उस पर डेट लिखिए और उस पर अध्याय लिखिए और उस पर वचन लिखिए और उस वचन का जो भी व्याख्या उस पर लिख लीजिए ताकि आपको समझने और पढ़ने में और याद हो जाए मेरे मसीह भाई बहनों। जैसे यहाँ पे लूका पुस्तक में हम लोग देखेंगे, लूका पुस्तक 15 अध्याय 11 वचन में लिखा हुआ है यहाँ पे उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। यहाँ पे उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत जब आप लोग पूरा पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाए कि यह वचन जो उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है कि हमसे क्या कहता है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे क्या कहता है मेरे मसीह भाई बहनों। की एक धनी व्यक्ति था, उसके 2 पुत्र थे मेरे मसीह भाई बहनों। लेकिन एक जो एक पुत्र था मेरे मसीह भाई बहनों, उसने अपना सारा जो धन दौलत था मेरे मसीह भाई बहनों, उसका एक बेटा अपना सारा धन दौलत लेके चला जाता है, अपने दोस्तों में खा पी के उड़ा देता है, प्रभु से दूर हो जाता है, अपने घर वालों से दूर हो जाता है, लेकिन और बहुत सारे पाप भी करता है। लेकिन जब वो घूम के आता है मेरे मसीह भाई बहनों तो प्रभु उसके माफ़ कर देता है। और जो उसका दूसरा बेटा होता है उसके अपने पिता के साथ जीवन बिताता है, उसके साथ हाथ बटाता है मेरे मसीह भाई बहनों। तो जब उसका भाई अपना धन दौलत लुटा के आता है तो अपने पिता से कहता है कि हे पिता, मैं तेरे साथ रहा लेकिन तूने हमको ऐसे कपड़े ऐसे भोजन नहीं खिलाए, लेकिन उसने सारा धन दौलत लुटा दिया मेरे मसीह भाई बहनों। तो उसके लिए बधाई करवाता है, उसके लिए मांस बनवाता है मेरे मसीह भाई बहनों। तो हमारा प्रभु है, तो उसका पिता समझाने लगता है कि
जो पाप करता है मेरे मसीह भाई बहनों, जो पाप में चला जाता है तो मर जाता है, लेकिन ये जब पाप से घूम के फिर प्रभु के पास आता है तो जीवित हो जाता है मेरे मसीह भाई बहनों। तो यहाँ पे यह दृष्टांत हमें ये समझाता है कि प्रभु हमारा माफ़ कर देता है। यदि हम प्रभु के नज़दीक आते हैं, यदि 100 बार पाप करें लेकिन प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु हमारा हमको माफ़ कर देता है। तो हमको यह दृष्टांत से यह सीख मिलता है। इसीलिए आप भी ऐसे लिख लीजिए नोटबुक पे, ताकि आपको समझने में और पढ़ने में आसानी हो जाए कि प्रभु ने हमसे इस वचनों के द्वारा क्या बातें किया। हालेलुया। और फिर मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आप लोग से एक बात और कहना चाहूँगी। जब आप लोग बाइबिल पढ़ के, मेरे मसीह भाई बहनों, जब आप लोग बाइबिल पढ़ लेते हो और उसके बाद जब आप लोग बाइबिल रखने जाते हो, आप लोग को तब भी प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, आपने जो भी हमको इस बाइबिल के द्वारा, इस अपने वचनों के द्वारा शिक्षा दी पिता परमेश्वर, उसको हमारे हृदय में अधिकाई से बैठने दे, ताकि हम संसार में रहते हुए भी, हम हर एक भीड़ में रहते हुए प्रभु तेरे इस वचनों से वंचित ना हो, और इस वचन भी हम अपना जीवन आधारित करें। आप ऐसे प्रभु से प्रार्थना करिए मेरे मसीह भाई बहनों, ताकि प्रभु आप लोग को आशीष दे। आप लोगों को ऐसे बाइबल पढ़ना है मेरे मसीह भाई बहनों, आप लोगों को किसी उलझन में नहीं पढ़ना है कि हम कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं। आपको नए नियम से पढ़ना है। आप लोग जिस भी अध्याय से पढ़िए मेरे मसीह भाई बहनों, 1 से 2 बार 3 बार पढ़िए, और उसको जो भी वचन पढ़े उसको अपने एक नोटबुक में लिख लीजिए, ताकि वह वचन आपको याद रहे कि यह वचन हमने कल पढ़ा, प्रभु ने इस वचन के द्वारा हमसे बातें किया, और कौन सा वह वचन था और वह वचन हमसे क्या कहता है। उस वचन पे अपना जीवन आधारित करें, ताकि प्रभु आप लोगों के जीवन में आशीष दे मेरे मसीह भाई बहनों। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों ने इस वचन को सुना और समझा होगा। और यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं ऐसे जो भी छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ प्रभु के बारे में, ताकि आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन जाए मेरे मसीह भाई बहनों। क्योंकि कोई उटपटांग की वीडियो नहीं है, मैं प्रभु का वचन बताती हूँ। जितना प्रभु ने मुझको बुद्धि ज्ञान दिया मैं उतना बताती हूँ। प्रभु चाहेगा तो मैं और बताऊँगी मेरे मसीह भाई बहनों। तो आप लोग को, सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। दोस्तों आप लोग कैसे हो? मैं आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे परमेश्वर के अनुग्रह से मेरे मसीह भाई बहनों। तो आज हम लोग जानेंगे प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु के अगुवाई से मेरे मसीह भाई बहनों, के बाइबिल को कैसे पढ़ना चाहिए। मेरे मसीह भाई बहनों से बहुत से लोग होते हैं जिनको बाइबिल पढ़ने जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हम कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें मेरे मसीह बहनों। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कुछ ऐसे बातें जो आपको फॉलो करना है, ताकि आप लोग बाइबिल पढ़ने में आप लोगों को आसान हो जाए मेरे मसीह बहनों। बाइबिल के लेके बहुत लोगों के मनों में उलझन रहता है कि हम बाइबिल कहाँ से पढ़ें, कौन सा पढ़ें, कैसे याद करें मेरे मसीह बहनों। तो मैं आज आप लोग को बताऊंगी। और ऐसे बहुत से लोग होते हैं मेरे मसीह भाई बहनों जो आम पुस्तक की तरह बाइबिल को उठा के पढ़ने लगते हैं, लेकिन नहीं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको बाइबिल पढ़ने से पहले प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। ये हमारा आम पुस्तक नहीं है मेरे मसीह भाई बहनों, ये हमारा आत्मिक पुस्तक है, आत्मिक रोटी है मेरे मसीह भाई बहनों। इसलिए जो हमारा आत्मिक सहायक है मेरे मसीह भाई बहनों, व्यक्तिगत रूप मेरा जो परमेश्वर पवित्र आत्मा है मेरे मसीह भाई बहनों, उससे हमको प्रेयर करना चाहिए, ताकि हम बाइबिल पढ़ने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमारे मनों में जो भी हम पढ़े उसको बैठाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आप लोगों को बाइबिल कैसे पढ़ना चाहिए मेरे मसीह भाई बहनों। मैं आप लोगों को बाइबिल से समझाती हूँ दिखा के। आप लोग देखिए यहाँ पे, रुकिए अभी आप लोग को दिखाती हूँ मैं। मोबाइल में मेरे कुछ दिक्कत हो गया है। चलिए ठीक है, मैं ऐसे बता दे रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है। कुछ दिक्कत हो गया मोबाइल में, इसलिए नहीं हो रहा है कैमरा बैक। तो मेरे मसीह भाई, जब हम लोग बाइबिल पढ़ते हैं तो बाइबिल पहले नंबर 2 भागों में बांटा गया है। एक है पुराना नियम और एक है नया नियम मेरे मसीह भाई बहनों। तो हमको नया नियम से बाइबिल पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम पुराने नियम अगर पढ़ते हैं तो हमको बहुत बोर सा लगता है, और उसको बहुत गहराई अध्ययन है पुराने नियम में, हमको बहुत समझना पड़ता है। लेकिन हमको नया नियम से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे पहला पुस्तक है मती पुस्तक है मेरे मसीह भाई बहनों। तो हमको पहले नंबर, हमको तो पहले नया नियम पढ़ना चाहिए। उसके बाद दूसरा है कि हम जो भी चैप्टर पढ़ते हैं मेरे मसीह भाई बहनों, हमको 2 से 3 बार उस चैप्टर को पढ़ना चाहिए, ताकि हम जो भी पढ़ें ताकि हमको वो वचन याद हो जाए मेरे मसीह भाई बहनों।
और जो भी अध्याय का हम जो भी वचन पढ़ते हैं वहाँ पे मेरे मसीह बहनों से लिखा होता है, खंड 1 खंड 2 खंड बनाया होता है कि ये मतलब कौन से अध्याय में कितने मतलब वचन है। परमेश्वर यहाँ पे ऐसे बताते हैं, जैसे खोई हुई सिक्के का दृष्टांत है, स्वाधीन नमक है, ऐसे-ऐसे मेरे मसीह भाई-बहनों खंड होते हैं ना अध्याय में। तो आप जो भी खंड याद करें, जो भी वचन आप याद करते हैं, जब 2 से 3 बार पढ़ते हैं मेरे मसीह भाई-बहनों, तो आप जो भी वचन को याद कर लेते हैं, आप अपना एक नोटबुक बना लीजिए। जो भी वचन पढ़ते हैं उस उस पे डेट लिखिए और उस पे अध्याय लिखिए और उस पे वचन लिखिए और उस वचन का जो भी व्याख्या उस पे लिख लीजिए, ताकि आपको समझने और पढ़ने में और याद हो जाए मेरे मसीह भाई बहनों। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे लूका पुस्तक में हम लोग देखेंगे, लूका पुस्तक 15 अध्याय 11 वचन में लिखा हुआ है यहाँ पे, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। तो यहाँ पे उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत जब आप लोग पूरा पढ़ लेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाए कि यह वचन जो उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है कि हमसे क्या कहता है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे क्या कहता है मेरे मसीह भाई बहनों की। एक धनी व्यक्ति था, उसके 2 पुत्र थे मेरे मसीह भाई बहनों, लेकिन एक जो छोटा जो एक पुत्र था मेरे मसीह भाई बहनों, उसने अपना सारा जो धन दौलत था मेरे मसीह भाई बहनों, उसका एक बेटा अपना सारा धन दौलत लेके चला जाता है, अपने दोस्तों में खा पी के उड़ा देता है, प्रभु से दूर हो जाता है, अपने घर वालों से दूर हो जाता है, लेकिन और बहुत सारे पाप भी करता है। लेकिन जब वो घूम के आता है मेरे मसीह भाई बहनों, तो प्रभु उसके माफ़ कर देता है। और जो उसका दूसरा बेटा होता है, उसके अपने पिता के साथ जीवन बिताता है, उसके साथ हाथ बटाता है मेरे मसीह भाई बहनों। तो जब उसका भाई अपना धन दौलत लुटा के आता है तो अपने पिता से कहता है कि हे पिता, मैं तेरे साथ रहा, लेकिन तूने हमको ऐसे कपड़े ऐसे भोजन नहीं खिलाए, लेकिन उसने सारा धन दौलत लुटा दिया मेरे मसीह भाई बहनों। तो उसके लिए बधाई करवाता है, उसके लिए मांस बनवाता है मेरे मसीह भाई बहनों। तो हमारा प्रभु है, तो उसका पिता समझाने लगता है कि जो पाप करता है मेरे मसीह भाई बहनों, जो पाप में चला जाता है तो मर जाता है, लेकिन ये जब पाप से घूम के फिर प्रभु के पास आता है तो जीवित हो जाता है मेरे मसीह भाई बहनों। तो यहाँ पे यह दृष्टांत हमें ये समझाता है कि प्रभु हमारा माफ़ कर देता है। यदि हम प्रभु के नज़दीक आते हैं, यदि 100 बार पाप करें लेकिन प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु हमारा हमको माफ़ कर देता है। तो हमको यह दृष्टांत से यह सीख मिलता है। इसीलिए आप भी ऐसे लिख लीजिए नोटबुक पे, ताकि आपको समझने में और पढ़ने में आसानी हो जाए कि प्रभु ने हमसे इस वचनों के द्वारा क्या बातें किया। हालेलुया। और फिर मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आप लोग से एक बात और कहना चाहूँगी। जब आप लोग बाइबिल पढ़ के मेरे मसीह भाई बहनों, जब आप लोग बाइबिल पढ़ लेते हो और उसके बाद जब आप लोग बाइबिल रखने जाते हो, आप लोग को तब भी प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, आपने जो भी हमको इस बाइबिल के द्वारा, इस अपने वचनों के द्वारा शिक्षा दी पिता परमेश्वर, उसको हमारे हृदय में अधिकारी से बैठने दे, ताकि हम संसार में रहते हुए भी, हम हर एक भीड़ में रहते हुए प्रभु तेरे इस वचनों से वंचित ना हो और इस वचन भी हम अपना जीवन आधारित करें। आप ऐसे प्रभु से प्रार्थना करिए मेरे मसीह भाई बहनों, ताकि प्रभु आप लोग को आशीष दे। आप लोगों को ऐसे बाइबिल पढ़ना है मेरे मसीह भाई बहनों, आप लोगों को किसी उलझन में नहीं पढ़ना है कि हम कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं। आपको नए नियम से पढ़ना है। आप लोग जिस भी अध्याय से पढ़िए मेरे मसीह भाई बहनों, 1 से 2 बार 3 बार पढ़िए और उसको जो भी वचन पढ़े उसको अपने एक नोटबुक में लिख लीजिए, ताकि वह वचन आपको याद रहे कि यह वचन हमने कल पढ़ा, प्रभु ने इस वचन के द्वारा हमसे बातें किया और कौन सा वह वचन था और वह वचन हमसे क्या कहता है। उस वचन पे अपना जीवन आधारित करें, ताकि प्रभु आप लोगों के जीवन में आशीष दे मेरे मसीह भाई बहनों। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों ने इस वचन को सुना और समझा होगा। और यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं ऐसे जो भी छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ प्रभु के बारे में, ताकि आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन जाए मेरे मसीह भाई बहनों। क्योंकि कोई उटपटांग की वीडियो नहीं है, मैं प्रभु का वचन बताती हूँ। जितना प्रभु ने मुझको बुद्धि ज्ञान दिया मैं उतना बताती हूँ। प्रभु चाहेगा तो मैं और बताऊँगी मेरे मसीह भाई बहनों। तो आप लोग को, सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।